को अच्छी परवरिश दी, पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई के बाद उनकी शादी कर दी। अल्लाह ताला उनको ये इनाम फरमाएंगे, कल क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे खड़े होंगे जन्नत में। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह, जिसके दो बेटियां हों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो दो बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करे और उनको पढ़ाई लिखाई कर कर उनकी शादी कर दे और वो अपनी प्रॉपर्टी में से उनका पूरा हक अदा कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे साथ खड़ा होगा। सबसे पीछे एक और साहिबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, जिसकी एक ही बेटी हो, मेरे आका जिसकी एक ही बेटी हो और ऐसी मोहब्बत ज़ौक़ और शौक़ के साथ उनकी परवरिश करे, और क्या वो इस इनाम के मुस्तहिक होगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाए हाँ जरूर होगा, वो भी मेरे साथ जन्नत में ऐसे ही खड़े होंगे। ये कौन सा महीना पता किसी को? ये कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल शरीफ का। इस रबीउल अव्वल शरीफ में हुआ क्या? क्या हुआ? ये देखने वालों की बात है, ये जिनके दिमाग है, जो शऊर रखते हैं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं। याद रखें, इस महीने में 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ कि फूलों को खुशबू मिल गई, फूलों को खुशबू मिल गई, चांद को चमक मिल गई, सूरज को रोशनी मिल गई, अंधेरों को उजाला मिल गया, मौसम को बहार मिल गई, मौसम को बहार मिल गई, पहाड़ों को बुलंदियां मिल गई, समुद्रों को तुगयानी मिल गई, यतीमों को आसरा मिल गया, बेवाओं को सहारा मिल गया और भटकती कश्तियों को किनारा मिल गया, भटकती कश्तियों को किनारा मिल गया, उजड़ी मस्जिदों को मीनारा मिल गया, खुदा को खुदाई मिल गई और मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई मिल गई। पीछे चेक करें, बाग वाले हैं, ये हर किसी को नहीं है, ये उन्हीं को है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मोहब्बत के साथ दरूद और सलाम पढ़ते हैं, जो सना खानी करते हैं, जो नात खानी करते हैं, ये उनको पता है और किसी को नहीं। जब खुदा को खुदाई मिल गई, हम गुनहगारों को मोहम्मद की मुस्तफ़ाई मिल गई, जन्नत को परवाने मिल गए और हम गुनहगारों को दीवाना मिल गया। और तशरीफ लाए मेरे आका, अब उसी बस्ती का नाम क्या रखा? मदीनतुल मुनव्वरा, नूर वाला शहर, नूर वाला शहर, नूर से रोशनियों से मनव्वर हो गया। पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? अरे अब रब का नूर आ गया, नूर मिन नूर अल्लाह, नूर मिन नूर अल्लाह, अल्लाह का नूर की जलवागरी हो गई। जब अल्लाह ताला के नूर की जलवागरी हुई तो वादी यसरब का नाम, बीमारियों से भरी हुई बस्ती का नाम क्या रखा? मदीनतुल मुनव्वरा, नूर वाला शहर, नूर वाला शहर। अल्लाह की ज़ात पहले भी थी, अल्लाह की ज़ात मक्का से भी पहले, मदीना से भी पहले, लेकिन आज अचानक मदीनतुल मुनव्वरा क्यों? कि अल्लाह के नूर की जलवागरी हो गई। अब अल्लाह का नूर मदीने में आ गया, उसको चमका दिया, अब उसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा यानी रोशनी वाला शहर, रोशनी वाला शहर। जब रोशनी वाला शहर बन गया, फिर मेरे रब ने कुरान पाक में फरमा दिया, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर मदीना की। रब्बुल आलमीन पहले कसम क्यों नहीं उठाई, आज क्यों उठा रहे? अरे वो अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, उस शहर में मेरा महबूब रहता है,
उस शहर में मेरा महबूब रहता है। वह वालिद हूँ और मुझे कसम है औलाद इब्राहिम की, वमा वलद, उस औलाद में से मेरा महबूब है। निस्बत मेरे आका की। वादी यसरब, एक बीमारी की बस्ती को निस्बत मेरे आका की हो गई, वो नूर से रोशन हो गया। और जब निस्बत इस उम्मत से हो गई, ये जहन्नम से छुटकारा और जन्नत में दाखिल हो गए। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत चांद से हुई, टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। और जब मेरे आका की निस्बत सूरज से हुई, डूबता वापस आ गया। और जब मेरे आका की निस्बत पत्थर से हुई, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कंकरियों से हुई, तो उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब मेरे आका की निस्बत एक जानवर हरण से हुई, तो उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया। और वादा खाली ना किया। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आऊंगी, जरूर आऊंगी, क्योंकि मेरा वादा सरकार दो आलम से है, शिकारी से नहीं है, शिकारी जाल वाले से नहीं है। आज मेरा वादा मदीने वाली सरकार से है। आज मैं जरूर आऊंगी। घर में गई, जाल से निकली, दूध पिलाया और बच्चों से कहा मेरे बच्चों जल्दी जल्दी दूध पी लो, तुम भी चलो और मैं भी चलती हूँ। फरमाया अम्मी आज जल्दी किस बात की है? फरमाया आज मैंने वादा उससे किया है जो सरकार दो आलम है। आज मदीने के ताजदार से मैंने वादा किया है, कहीं वादा खिलाफी ना हो जाए और मैं जहन्नम की आग में ना जल जाऊं, जल्दी चले। फरमाया अम्मी फिर तो हम दूध भी नहीं पीते, जल्दी चलते हैं, चले चले जल्दी चलते हैं, कहीं दीदार मुस्तफ़ा ना रह जाए। अम्मी हम भी दीदार मुस्तफ़ा करेंगे। और जब बच्चों को लेकर आई, शिकारी हैरान हो गया। मेरे आका ने फरमाया शिकारी तू तो यकीन नहीं करता था, तू तो यकीन नहीं कर रहा था, देखे एक गई और तीन आए, गई एक आए तीन। शिकारी ने कहा या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। या रसूलल्लाह मैंने इनको अपने जाल में बंद किया, आज आप मुझे अपने जाल में बंद कर लीजिए और क़यामत तक मुझे ना छोड़िए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उसको कलमा पढ़ाया और वह मुसलमान हो गया। निस्बत मेरे आका की, निस्बत मेरे आका की। अब जब निस्बत सहाबा को लक़ब मिला, असहाब को लक़ब मिला, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा गया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह इनसे राज़ी, ये अल्लाह से राज़ी। सहाबा को ये मकाम क्यों मिला? अल्लाह इनसे राज़ी क्यों हुआ? ये नबी के नाम के साथ क्यों नहीं है? रसूल के नाम के साथ क्यों नहीं है? पैगंबर के साथ नाम के साथ ये लक़ब क्यों नहीं है? ये सहाबा के साथ क्यों है? ये सहाबा किराम के नाम के साथ ये लक़ब क्यों है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरे अल्लाह इनसे राज़ी, ये अल्लाह से राज़ी। ये लक़ब क्यों मिला? क्यों मिला? क्या सहाबी नबी है? क्या पैगंबर है? क्या रसूल है? फिर ये लक़ब क्यों मिला? ये अज़मत वाला लक़ब क्यों मिला? ये फजीलत वाला लक़ब क्यों मिला? किस निस्बत से मिला? किस अकीदत से मिला? वो भी बता दूं। ये इबादत करने से नहीं मिला। सहाबा को जो लक़ब मिला हज करने से नहीं मिला। सहाबा को जो लक़ब मिला उम्रा करने से नहीं मिला, सखावत करने से नहीं मिला, ये इबादत करने से नहीं मिला, रोज़ा रखने से नहीं मिला, ये 4-4 महीने के चिल्ले लगाने से नहीं मिला। ये मिला है दीदार मुस्तफ़ा से मिला है। ये सहाबा को लक़ब मिला है नजरे रहमत से मिला है। मदीने वाली सरकार की नजरे करम पड़ी, सहाबा बन गए। जब सहाबा बने अल्लाह इनसे राज़ी, ये अल्लाह से राज़ी। या तो बता दो मुझे किसी तबलीग से मिला है, सारी रात सजदे से मिला है, सारी उम्र रोजे रखने से मिला है, सारी रात कुरान पढ़ने से मिला है? अरे नहीं नहीं, ये तो सरकार की नजर करम से मिला है, नजर करम से मिला है।
साहबा किसको कहते हैं? साहबा किसे कहा जाता है? जिसने दीदा दानिस्ता ईमान की हालत में, दीदा दानिस्ता ईमान की हालत में तक तक के मेरे आका को देखा, मेरे आका ने उनको देखा। अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। समझ आई? साहबा का लक़ब कहाँ से मिला? साहबा को अज़मत कहाँ से मिली? साहबा को फजीलत कहाँ से मिली? ये सरकार की नजर करम से मिली है, सरकार की मोहब्बत से मिली है, सरकार की अकीदत से मिली है, सरकार की गुलामियत से मिली है। अंबिया भी तो आए, हजरत इब्राहिम भी तो आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। इस्माइल भी तो आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत मूसा तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा पाक रूहुल्लाह। अरे हजरत आदम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। लेकिन रजी अल्लाह नहीं, रजी अल्लाह नहीं। क्यों? उन्होंने नबी को नहीं देखा और मेरे नबी ने उनको नहीं देखा। मेरा नबी, मेरे आका आसमान से सब कुछ देखता रहा, पर इन्होंने मेरे आका को नहीं देखा। ये अकीदा, ये अकीदत, ये निस्बत, ये अज़मत अगर मिली है मेरे आका को देखने की, ये सहाबा को मिली है। और जब सहाबा को मिली तो रब ने फरमा दिया, अरे मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी, मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बात निस्बत की चल रही थी, 2 मिनट का टाइम है, 12 रबीउल अव्वल का महीना, अल्हम्दुलिल्लाह। बात निस्बत की है, ये तो मेरे आका की निस्बत है, जिन्होंने मेरे आका को दीदा दानिस्ता देख लिया। अब गौर से सुने, एक तलवार का नाम, तलवार का लक़ब सैफुल्लाह का रखा गया। सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। ये निस्बत कहाँ से मिली? ये लक़ब तलवार का कहाँ से रखा गया? इस तलवार को अज़मत क्यों दी गई? और ये तलवार किसकी है? सैफुल्लाह की तलवार का लक़ब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार का रखा गया। क्या नाम रखा गया? सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये क्यों रखा गया? जंगे मोता हुई, जंगे मोता हुई, और जंगे मोता में जंग लड़ी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तलवार से 9 तलवारें तोड़ी और दुश्मन के काट काट के सर उनके ढेर लगा दिए। घमसान की जंग है। काफरों ने यकदम हमला कर दिया और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवारों ने, एक तलवार ने काट काट के दुश्मन को ऐसा रखा जैसे गाजर और मूली को काट दिया, और यकदम में जंग रुक गई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान फरमा दिया कि बे जंगजुओ, ए सिपाहियों, जंग रोक दीजिए, जंग रोक दीजिए, जंग रोक दीजिए। सब ने जंग रोक दी, लड़ाई ख़त्म कर दी। फरमाया, खालिद बिन वलीद क्या बात है, आपने जंग रोक दी? कुफार सर पर चढ़े हुए थे। फरमाया, मेरे सर से टोपी गिर गई, वो ढूंढ कर लाओ। मेरे सर से टोपी गिर गई है, टोपी ढूंढे। घोड़ों की तापों के अंदर आ गई है, कोई पाँव के नीचे आ गई है, कोई गर्द तो गुब्बार में टोपी मेरी गुम हो गई है, टोपी ढूंढ कर लाओ। तो चंद सिपाही कुछ देर टोपी को ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, आखिर टोपी मिल गई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने टोपी को झाड़ा, चूमा और फिर सर पे ले लिया, फिर सर पर ले लिया। और वही ताजगी, वही जज्बा, वही ताकत, वही कुव्वत फिर आ गई और तलवार को लिया और काफरों के ढेर लगा दिए। आखिर वो जंग मुसलमानों ने फतह याबी से जीत ली।
हमारी फतह हुई। जब जंग फतह हुई, कुफार को शिकस्त हो गई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खालिद बिन वलीद, क्या माजरा था, क्या माजरा था? आपकी तलवार बिजली की कड़क की तरह चल रही थी, 9-10 तलवारें तोड़ दी, दुश्मनों के सर काट दिए, और जब दुश्मनों ने तेरे ऊपर हमला किया तो तूने जंग का ऐलान कर दिया कि रोक दो। ये क्या माजरा है? फरमाया, मेरे आका, मेरे सर से टोपी गिर गई, टोपी को वापस लिया, जंग दोबारा शुरू हो गई और हमारी फतह याबी हुई। फरमाया, खालिद, ये राज क्या है? खालिद बिन वलीद, ये राज क्या है? फरमाया, मेरे आका, उस टोपी के अंदर आपके मुँह मुबारक थे, सर मुबारक है, बाल मुबारक थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आपके साथ उम्रे पे गया, आपने तवाफ़ काबा किया, सफ़ा मरवा की सही की, और उसके बाद आपने नफल अदा किए, और नफल अदा करने के बाद आपने हलक करवाया। हलक कहते हैं सर मुनवाने को। या रसूलुल्लाह, जब आपने हलक करवाया, आपके बाल मुबारक मैंने अपनी झोली में रख लिए, ज़मीन पर ना गिरने दिए, कुछ मैंने खैर और बरकत के लिए घर में रख लिए, और कुछ मैंने टोपी में पेवस्त करवा लिए, सिलाई करवा लिए। ये ताकत, ये निस्बत उन मुँह मुबारक की थी जो वो आपके थे। साबित किया हुआ सबक क्या मिला? अरे जब मेरे आका की निस्बत सहाबी पर पड़ी तो वो सहाबी बन गए, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी। और जब मुँह मुबारक में इतनी ताकत थी कि जंग फतह हुई, 9 तलवारें टूट गई, तलवार का लक़ब सैफुल्लाह का मिल गया, और ये गुलाम जब दरूद और सलाम भेजे तो इनकी निस्बत क्या, इनका आलम क्या होगा? दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सरकार दो आलम से सच्ची मोहब्बत, सच्ची निस्बत, सच्ची अकीदत, सच्ची ग़ुलामियत नसीब फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे आका के रोशन सीने का सदका, उस नूर अनवर का सदका हमारे दिलों को रोशन, मुअत्तर और मुनव्वर फरमाए। तो इंशाल्लाह 5-10 मिनट की महफिल है। पहले तिलावत कुरान पाक होगी, उसके बाद नात होगी, हौसला अफजाई के लिए मदीने वाले सरकार के मंगते भी हैं, नौकर भी हैं, उनके ग़ुलाम भी हैं, बल्कि ग़ुलामों के भी नौकर हैं, उनके खादमों के भी नौकर हैं। तो मोहब्बत से, अक़ीदत से कोई नजराना देना चाहे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस घड़ी को आपके लिए कामयाबी और कामरानी वाली घड़ी फरमाए, और दुआ है कि अल्लाह ताला इस घड़ी को हमारे लिए कामिल बख्शिश का ज़रिया बनाए, और हमारी मग़फ़िरत फरमाए, और हमारी बीमारियों में शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुशी वही मनाएगा जिसके लिए रहमत बनकर आए, जिनके लिए रहमत बनकर नहीं आए वो रोएं और अपने सर में खाक डालें। हम तो खुशियां मनाएंगे, हम झंडे भी उठाएंगे। अल्लाह के महबूब की आमद, आमना के लाल की आमद मरहबा, यासीन की आमद, तोहा की आमद, मुदस्सर की आमद, मुजम्मल की आमद, सिराज मुनीरा की आमद, मदीना के ताजदार की आमद, हसनैन करीमैन की नाना की आमद, फातिमातुज़ ज़हरा के बाबा की आमद, इमाम अंबिया की आमद। हाय हाय,
सैयदुल मुरसलीन की आमद, रहमतुल लिल आलमीन की आमद, नूर मिन नूर की आमद, मरहबा मरहबा। इंशाअल्लाह यही नारा लगाते हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। के तवस्सुल से अल्लाह ताला हमारी बीमारियों में शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरा पोशीदा जितने भी गुनाह हैं अपने करम से माफ़ फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला प्यारे महबूब की वल्लेल जुल्फ़ों का सदका, नालेन मुबारक की खाक का सदका अल्लाह ताला हम गुनहगारों की बीमारियों में शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। दुआ कि अल्लाह ताला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तवस्सुल से, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका हमारी बे औलाद बच्चियों को नेक औलाद अता फरमाए, नेक औलाद अता फरमाए। दुआ कि अल्लाह ताला इस अज़मत वाली, मोहब्बत भरी, इस निस्बत मुस्तफ़ा भरी वाली में कबूल और मंजूर फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की औलादों को नेक बनाए, एक बनाए, आशिक रसूल बनाए और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बनाए। हम सब की खैर फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, फरमाए। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं रब्बुल आलमीन गैब से उनकी मदद फरमाए। फ़लस्तीन के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, बर्मा के मुसलमान, चेचनिया के मुसलमान, बैसानिया के मुसलमान, अल्लाह ताला हम सब की गैब से मदद फरमाए, गैब से मदद फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या